11वां श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो क्या बता रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, जिस भाव से मेरे पास आता है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, मैं उसी प्रकार उसके साथ में आदान प्रदान करता हूं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। तो देखिए, जैसा हमने चर्चा करी अपने पिछले तीसरे अध्याय में कि भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं, जिसमें सकाम कर्म योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग में भी बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं। तो ये किस बात पे आधारित है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से भगवान को प्राप्त करेगा? ये उसकी श्रद्धा के ऊपर आधारित होता है। देखिए, भगवान बहुत ही विशेष हैं अपने भक्तों की इच्छाओं के साथ आदान प्रदान करने में। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं संसार में, जैसा भगवान भी आगे एक भगवत गीता के अध्याय में बताते हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास में आते हैं, जो लोग काम वासनाओं से प्रेरित होकर मेरे पास में आते हैं, उनके साथ में मैं क्या करता हूँ? मैं उनकी श्रद्धा किसी देवी देवता में प्रगाढ़ कर देता हूँ, जहां से उनकी भौतिक इच्छा पूरी हो सके। जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। फिर जो लोग भगवान के पास किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं, भगवान उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। जो लोग भगवान के पास मुक्ति की इच्छा से जाते हैं, भगवान उनको मुक्ति देते हैं। जो लोग भगवान के पास परमात्मा साक्षात्कार की इच्छा से जाते हैं, ध्यानी लोग, भगवान उनको केवल परमात्मा साक्षात्कार देते हैं। और जो लोग भगवान के साथ प्रेममय संबंध बनाने की इच्छा से जाते हैं, भगवान उनको प्रेममय संबंध देते हैं। देखिए, एक बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्णा अ, परम दयालु है। कृष्णा हम में से प्रत्येक से अनंत प्रेम करते हैं। हम उसका अनुभव नहीं करे हैं संसार में, और ना हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि भगवान का जीवात्मा के लिए जो प्रेम है वो अपार है, अनंत प्रेम है। और भगवान का केवल एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि कैसे जीवात्माएं जिनको वो प्रेम करते हैं उनको आनंद दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप अगर इस संसार को थोड़ा अनुभव करेंगे, तो संसार में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने आनंद के लिए काम कर रहा है कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मुझे कैसे कुछ मिल सकता है, मेरा कैसे कुछ हित हो सकता है, मेरा कैसे कुछ लाभ हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में इसी भावना से काम कर रहा है। लेकिन भगवान की भावना बहुत अलग है। देखिए, भगवान प्रायः, जैसे भगवान इसी अध्याय में आगे कहेंगे कि ना में कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फला ईश्वर, कि संसार में मुझे करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है। और ये सत्य है। तो कोई बोले अगर भगवान करने के लिए कुछ कार्य नहीं है तो भगवान करते क्या? भाई, दुनिया तो भगवान नहीं चला रहे हैं, दुनिया तो भगवान की शक्तियां चला रही है। भगवान ने देवी देवताओं की व्यवस्था बना दी, वो देवी देवता अपनी व्यवस्था के अनुसार इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो लेकिन भगवान क्या करते हैं? तो भगवान निरंतर अपने भक्तों के प्रेममयी सेवा के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं।
भगवान निरंतर इसी चिंता और इसी कार्य में लगे रहते हैं कि हम कैसे अपने भक्तों को आनंद दे सकें। तो अ, अगर आप एक दृष्टिकोण से इसको सोचेंगे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि एक्चुअली भगवान का केवल एक ही उद्देश्य है। लोगों को लगता है भगवान का उद्देश्य है असुरों का हत्या करना, भगवान का उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। ये सब उद्देश्य हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है कि हम सब जो भगवान के अंश हैं कैसे हम आनंद में रह सकते हैं। एक्चुअली ये जो भौतिक जगत भी है, ये भगवान ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बनाया है। हम लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, ये भी हमारी इच्छा के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान केवल जीवात्माओं की इच्छा के साथ में आदान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कृष्णा का बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। लिटरली भगवान का कोई हेतु नहीं है। जैसे हम कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारा उस संबंध में एक हेतु होता है, लेकिन भगवान का कोई हेतु नहीं है। भगवान का केवल एक ही हेतु है कि कैसे इस जीवात्मा को आनंद दिया जा सकता है। और इसीलिए जो जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है, वो भी जब अपनी शुद्ध स्थिति में आता है तो उसका केवल एक ही हेतु होता है, क्या? कि मैं कैसे भगवान को आनंद दे सकता हूँ। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमको निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए, निस्वार्थ भक्ति भाव चाहिए, इत्यादि इत्यादि, हम लोग ये सब चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो गुण है निस्वार्थ सेवा भाव का या निस्वार्थ भक्ति भाव का या दूसरों को आनंद देने का, ये गुण एक्चुअली हमें इसीलिए है क्योंकि ये भगवान का गुण है, क्योंकि ये गुण भगवान से आ रहा है, क्योंकि कृष्णा में ये गुण है और हम कृष्णा के अंश हैं, इसीलिए हम में ये गुण है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान एक्चुअली केवल मेरी इच्छाओं के साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। और वही चीज भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति मेरे पास जिस भावना में आता है मैं उसके साथ उसी भावना में आदान प्रदान करता हूँ। है ना? भाई जैसे मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री हो, तो कोई पहला व्यक्ति उसके पास में गया, बोले क्या काम है? बोले मुझे आपसे एक लेटर साइन करवाना है, मेरे घर पे पानी का बिल माफ कराना है, उसका लेटर साइन कर दीजिए, रिकमेंडेशन। या फिर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे उसका लेटर बना के दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री लेटर पे साइन कर देगा। बस आप आए, लेटर रखा, साइन करके चले जाइए। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ कि सर आपके साथ में एक फोटो खिंचानी है मुझे, ठीक है भैया आओ सेल्फी खिंचा लो, सेल्फी खिंचा के चला जाएगा। कोई व्यक्ति आएगा प्रधानमंत्री के साथ, बोले सर मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए, नौकरी पे रख लेंगे। कोई बोलेगा सर मुझे फलाना डिपार्टमेंट का हेड बना दीजिए, मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, मुझे वो डिपार्टमेंट का हेड बना दो, वो डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। कोई व्यक्ति बोले कि सर मैं जेल में फंसा हुआ हूँ, मुझे जेल के बाहर निकाल दीजिए, ठीक है भाई जेल के बाहर निकाल देंगे। कोई व्यक्ति बोले मुझे आपको देखना है, जैसे मेरी माता जी हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी मोदी जी को देखने की, सालों से पीछे पड़ी थी, मोदी जी को देखना है, मोदी जी को देखना है। अभी बरेली मोदी जी ने रैली करी तो देख ली तो बड़ा खुश हो गई, बोली हमारी तमन्ना पूरी हो गई, मोदी जी को देख लिया हमने। तो ठीक है देख लिया मोदी जी को, हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति हो जो बोले कि नहीं सर मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री बोले नहीं कुछ तो चाहिए बदले में, नहीं कुछ नहीं चाहिए बदले में, केवल आपके साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति केवल संबंध बनाएगा, है कि नहीं? जैसे एक बार की बात है, एक राजा का बहुत बड़ा वो निकल रहा था, पूरा क्या कहते हैं, राजा का क्या निकलता है वो, अरे राजा अपनी वो निकलता है ना सब सैनिक वैनिक के साथ में, उसको क्या कहते हैं? प्रभु राजा जी की राजा की सवारी। हाँ सवारी, ठीक है। राजा की सवारी निकल रही थी। वैसे एंटावरेज, इंग्लिश में एंटावरेज कहते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, जो भी है आप लोग समझ गए। तो वो निकल रहा था और रास्ते में एक जगह पर एक बूढ़ी सी माता जमीन पे सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी। तो राजा उतर करके आ गया, उसको दया आई माता के ऊपर, नीचे आया, बोला अम्मा क्या हो गया, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो माता बोली अरे क्या बताएं, बड़ा दुर्भाग्य है मेरा,
बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैं लकड़ी काट करके बाजार में जाके बेचती हूँ। मैं ढेर सारी लकड़ियों का बट्ठल अपने सर पे रख के चल रही थी, थोड़ा सा डगमगा गई तो मेरा पूरा लकड़ियों का ढेला नीचे गिर गया। तुम वो ढेला उठा के वापस मेरे सर पे रख दो जरा। तो राजा बोला बस इतना ही? बोली हाँ हाँ, बस इतना ही कर दो हमारे लिए। बोला और कुछ? बोली नहीं नहीं, बस इतना ही कर दो। राजा बोला भाई ठीक है, सैनिक को बोला उठा के रख दो ढेला। सैनिक ने उठा के अम्मा के सर पे ढेला रख दिया, अम्मा चली गई। राजा वापस अपनी राजगद्दी पे बैठ के, सिंहासन पे बैठ के आगे बढ़ गया। आगे जब गए तो राजा एक गांव में पहुंचा। एक गांव में एक घर में गया। जब उस घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर भी एक बूढ़ी माता थी। तो राजा ने उस माता से कहा, जैसे ही उसने देखा राजा को तो वो बड़ा खुश हो गई एकदम। दौड़ के राजा को बिठाला, पोछा पोछा लगा दिया, उसको पानी पिलाया, उसको काजू की बर्फी खिलाई, कुछ फल वल खिलाए। जो संभव था सब तरीके से उसको सेवा करने का प्रयास किया। तो राजा बड़ा खुश हो गया। तो राजा बोला, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ है? आपका घर बदल दूं, आपको अच्छा घर दिला दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं, क्या कर दूं बताइए। तो मैं बोली नहीं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। तुम मेरे बेटे की तरह हो, और मैं तो बस तुमको सेवा करना चाहती थी बस, और मुझे मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बहुत कोशिश करी, कुछ तो ले लो बदले में। बोली नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। तो राजा का हृदय बड़ा परिवर्तित हो गया। राजा बोला एक्चुअली मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, मेरी माता का अभी अभी देहांत हुआ है, और आपने जिस तरीके से मुझे खिलाया पिलाया, मुझे अपनी माता की याद आ गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, और मेरी माता की तरह वहां पे रहो मेरे साथ। तो राजा इनको अपनी माता बना के ले गया। क्या अंतर था दोनों में? जो पहला व्यक्ति था, उसको राजा से कुछ चाहिए था, उसको वो मिल गया, बात खत्म हो गई। जो ये अम्मा थी, उसको राजा से कुछ चाहिए नहीं था, उसको बस सेवा करनी थी, प्रेम व्यक्त करना था। और वो प्रेम राजा के हृदय को जीत लिया, संबंध बन गया। तो इसी तरीके से संसार में जो व्यक्ति जिस इच्छा को लेके भगवान के पास में जाता है, भगवान उसकी वो इच्छा ही पूरी करते हैं। अधिकतर लोग संसार में क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस अधिकतर लोग इसी में सीमित रह जाते हैं कि भगवान मेरे बच्चों की नौकरी लगी रहे, मेरे सब घर वाले स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं, घर पे लक्ष्मी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बीमारियां ना हो, सब अच्छा अच्छा चलता रहे, इसी में खुश हैं बस। तो भगवान भी तथास्तु कह के निपट लेते हैं, भाई आसान, अच्छा है, 2 मिनट में निपट लिए। और कुछ लोग हैं जो भगवान के पास में जाते हैं, कहते हैं भगवान हम इस संसार में भोग नहीं कर पा रहे हैं, हमको स्वर्ग में जाना है। भगवान कहते हैं भाई ठीक है, स्वर्ग चले जाओ, नो प्रॉब्लम, ये भी छोटा काम था। कुछ लोग भगवान से बोले कि भगवान हम जन्म मृत्यु से त्रस्त हो चुके हैं, हमको इस दुनिया के बाहर निकाल लो। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को मुक्ति दे देते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। असंख्य जीवात्माएं हैं संसार में, एक जीवात्मा भौतिक जगत के बाहर निकलना चाहती है, भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी चीज है। कोई बोले कि भगवान मैं आपको चाहता हूँ, तो भगवान बोले नहीं वो तो ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो? बोले नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल आप ही को चाहता हूँ बस। नहीं, मुझसे कुछ तो इच्छा होगी, नहीं कुछ नहीं है, केवल आप ही को चाहता हूँ बस। तो दैट इज, तो भगवान के लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को किसी को दे देना। लेकिन जिस भक्त को और कुछ चाहिए ही नहीं, अब भगवान को लग रहा है इसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसको मैं कैसे आनंद दूं? भाई मुझे इसको खुश तो करना ही है, तो क्या दूं कि ये खुश हो जाए? और भक्त बोल रहा नहीं, मुझे केवल आप ही चाहिए बस, और कुछ, और मैं किसी चीज से संतुष्ट ही नहीं होगा। तो भगवान को झक मार के अपने आप को ही देना पड़ता है। तो लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। हम भगवान से कुछ लाभ पाना चाहते हैं, या हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं? हम किस भावना से भगवान के पास में जा रहे हैं, उसी भाव से भगवान हमारी साथ में आदान प्रदान करेंगे। बिकॉज कृष्णा केवल रेसिप्रोकेट करते हैं, और ये भगवान के अनंत प्रेम का लक्षण है। देखिए भगवान हमसे अनंत प्रेम करते हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान केवल हमें चाहते हैं, और ये फैक्ट है। भगवान जीवात्मा से केवल एक ही इच्छा करते हैं कि आप हमें बस प्रेम करो, और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं।
लेकिन भगवान का प्रेम इतना विशेष है कि भगवान अपनी इच्छा को हमारी इच्छा के ऊपर थोपते नहीं। ये सच्चे प्रेमी का लक्षण है। सच्चे प्रेम का मतलब क्या है? जब हम जिससे प्रेम करें उसकी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को डालें, ना कि अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के ऊपर थोपें। है कि नहीं? भगवान उस स्तर पर है। और इसीलिए कोई बोलता है नहीं, मुझे केवल सुख संपत्ति घर आवे से काम चल रहा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। किसी को उससे ज्यादा कुछ आवश्यकता है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बोले मुझे केवल आपसे प्रेम करना है बस, तो भगवान एक्चुअली उसी की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी इसेंशियल थिंग टू अंडरस्टैंड। ये हम क्या चाहते हैं भगवान से, है ना? जैसे अब देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक बहुत सुंदर लीला आती है। एक बार एक केले वाला था, उसका नाम था श्रीधर कोलावेच। एक केले के पत्ते बेचा करता था। और चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे, निमाई, तो ये जाके उससे केले के पत्ते खरीदा करते थे। और ये जो केले वाला था, ये पूरे नवद्वीप का सबसे गरीब केले वाला था। ऐसा बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इसके कपड़े में इतने छेद थे, इतनी गांठें थी कि पता नहीं चल रहा था कि कपड़े में गांठ मारी है कि गांठ मान के कपड़ा बनाया हुआ। इतना गरीब था। इसके झोपड़ी के ऊपर जो छप्पर था, उसमें इतने छेद थे कि जब पानी बरसता था तो लगता नहीं था कि छत के ऊपर छत भी है, सर के ऊपर पानी ऐसे बरस रहा है जैसे बिना छत के भी बरसता। और ये शीला कोलावेज के पास में केवल एक ही संपत्ति थी, क्या? एक लोटा था जिससे वो सारे काम करता था। और वो लोटा भी इतना टूटा फूटा था कि कोई चोर भी भूखा भी मर रहा हो तो भी उसका लोटा चुरा के ना लेके जाए, इतना मरिया हालत में था वो लोटा। ऐसा था शीला कोलावेज। पूरे नवद्वीप में सबसे सस्ते दाम पर केले के पत्ते बेचता था। और उसमें भी जो थोड़ा बहुत कमाई होती थी, उसका आधा हिस्सा गंगा मैया की सेवा में दे देता था। और जो आधा हिस्सा बचता था उससे केवल पेट भरने लायक जो थोड़ा बहुत होता था वो करना था। और चैतन्य महाप्रभु इस श्रीधर कोलावेज के पास में प्रतिदिन जाते थे। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, भगवान को कितने काम होंगे दुनिया भर के, लेकिन फिर भी प्रतिदिन 2 से 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलावेज के साथ में बिताते थे। क्या कहते थे? केले के नाम का बार्गेनिंग। एक तो वैसे ही बेचारा बाजार में सबसे सस्ते बेच रहा है, लेकिन उससे भी केले के नाम का बार्गेनिंग करते थे। तो खूब महाप्रभु की पूरी लीला है, शीला कोलावेज के साथ में केले के दाम बार्गेनिंग कर रहे हैं। और शीला कोलावेज कहता था कि अरे बाबा, मैं बाजार में सबसे सस्ता दे रहा हूँ, किसी और से जाके ले लो, दिक्कत है तो महाप्रभु कहते थे, अरे मुझे बेवकूफ समझाए क्या भाई? जिसको इतना अच्छा दुकानदार मिल जाए वो किसी और के पास क्यों जाए? शीला कहता था, अरे निभाए, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? तो बोले, अरे क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, दिखाते हो बहुत गरीब हो, लेकिन एक्चुअली तुम बहुत अमीर हो। मैं एक दिन सारी दुनिया को बताऊंगा तुम कितने अमीर हो। तो शीला कहता था, अरे निमाए, तो कभी कभी शीला कहता था, निमाए कम से कम भगवान से तो डरो। तुमको पता है कि मैं जो भी कमाता हूँ उसका आधा गंगा मैया की सेवा में दे देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, गंगा? तुमको पता है जो गंगा की तुम सेवा करे वो मेरे चरणों की दासी है। शीला कहता था, ओ विष्णु विष्णु विष्णु, क्या कह रहे हो? पाप लगेगा तुमको, पाप लगेगा मुझको, इस तरीके से। और चैतन्य महाप्रभु बार्गेनिंग करते थे और अंत में फ्री में पत्ते लेके जाते थे। 2 घंटा झिकझिक करने के बाद केले का पत्ता सबसे सस्ता मिल रहा था और फ्री में लेके जाते थे। और ये डेली करते थे, प्रतिदिन उनका नियम था। प्रतिदिन 2 घंटा जाके सीधा कोलावे से केले के पत्ते के रेट का बार्गेनिंग करते थे और फ्री में पत्ते लेके जाते थे। और सोचिए कौन कर रहा है ये? स्वयं भगवान कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो चाय की दुकान पे बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, स्वयं भगवान प्रतिदिन 2 से 3 घंटा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला करते हैं, जहाँ पे अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने सभी भक्तों के हृदय की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं।
किसी को राधा कृष्ण का रूप देखना है, उसको राधा कृष्ण का रूप दिखा रहे हैं। मुरारी गुप्ता हनुमान थे, तो उनको अपना श्री रामचंद्र का रूप दिखाते हैं। किसी को कृष्ण बलराम का रूप दिखाते हैं, किसी को नरसिम्हा का रूप का दर्शन कराते हैं। सब भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि श्रीधर को लेके आओ, श्रीधर। तो भक्त लोग कहते हैं श्रीधर कौन, श्रीधर कैसे पहचानेंगे कौन श्रीधर? तो महाप्रभु कहते हैं कि फलाना जगह पे जाओ, और वहां पे तुम्हें जिस भी घर से रोने की आवाजें आए, उस घर में जो व्यक्ति हो उसको उठा के ले आओ। क्यों? क्योंकि श्रीधर कोलावेच बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान के बहुत प्रगाढ़, बहुत उन्नत भक्त। श्रीधर कोलावेच पूरी रात भगवान का नाम कीर्तन करते थे, और भाव विभोर होके क्रंदन करते थे, रोते थे। बहुत कातर भाव से, विह्वल भाव से भगवान का कीर्तन करते हुए रोते थे श्रीधर कोलावेच। कई बार पड़ोसियों को लगता था कि श्रीधर भूख के मारे रो रहे हैं, तो कई बार पड़ोसी श्रीधर के घर पे खाना फेंक के चला जाता, ले खा मर और चुप रह। लेकिन उनको नहीं पता था कि श्रीधर तो कृष्ण के विरह में क्रंदन करते थे। चैतन्य महाप्रभु को भी पता था। तो महाप्रभु कहते हैं कि श्रीधर को लेके आओ। भक्त लोग जाते हैं, सचमुच में श्रीधर के घर पे श्रीधर हरि नाम करते करते विह्वल हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो भक्त लोग श्रीधर कोलावेज को उठा के लेके चले जाते हैं महाप्रभु के पास में। अब आप सोचिए किसकी यहाँ पे चर्चा चल रही है? उस श्रीधर कोलावेज की, जिसके पास में केवल एक ही संपत्ति है। क्या? एक लोटा, वो भी ऐसा लोटा जिसको चोर भी नहीं चुराएगा। इतना गरीब व्यक्ति, इतना दीन व्यक्ति। वो श्रीधर कोलावेज जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आता है, तो महाप्रभु कहते हैं श्रीधर मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हारे प्रेम भाव से, सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो मुझसे, क्या मांगना है, जो मांगना है मांग लो। श्रीधर कहता है भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं श्रीधर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझे आनंद मिलेगा अगर तुम मुझसे कुछ लोगे तो, कुछ मांग लो। श्रीधर कहते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु कहते हैं अच्छा तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें संसार का राजा बना देता हूँ, खुश? बोला नहीं, राजा वाजा नहीं बनना, बड़ा टेंशन का काम। भगवान बोले ठीक है, राजा नहीं, मैं तुमको इंद्र बना देता हूँ, तुम देवताओं के राजा बन जाओ। संसार में तो पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स होती रहती है, आए दिन चुनाव उनाव चलते रहते हैं, लेकिन तुम देवताओं के राजा बन जाओ, कोई चुनाव नहीं। सीधा बोला नहीं नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बोले अच्छा ठीक है सीधा, मैं तुमको मुक्ति दे देता हूँ, तुम मुक्त हो जाओ इस संसार के कष्टों से, छुटकारा। ना ठंड ना गर्मी, ना ना सर दर्द, ना पेट दर्द, ना भूख ना प्यास, कुछ नहीं। सीधा बोला नहीं नहीं, मुझे मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। बोले सीधा मैं तुमको वैकुंठ का स्थान दे देता हूँ, बोलो तुमको वैकुंठ में स्थान दे दूं, कुछ तो मांगो मुझसे। और हशीरा हर चीज में नाना, तो भगवान आतुर हो रहे हैं कुछ देने के लिए अपने भक्त को, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कुछ तो देना चाहते हैं। व्हाट शुड आई गिव यू, कुछ तो लो। सीधा लेने को ही तैयार नहीं है, लेने को ही तैयार नहीं है। अंत में भगवान कहते हैं सीधा कुछ तो ले लो, मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत आनंद होगा अगर तुम कुछ लोगे, मुझ पे दया करके कुछ तो ले लो। तो शीला कहता है ठीक है, अगर आप इतना ही मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक चीज चाहिए। क्या? बोले आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे ऐसा वरदान दो कि अनंत काल तक आपका वो रूप, छोटे निमाई के रूप में, जिस रूप में आप प्रतिदिन मेरी दुकान पर आके 2-3 घंटा केले के पत्ते के रेट का बार्गेनिंग करते थे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि आपका वो रूप सदैव मेरे मन में प्रकाशित रहे, मैं सदैव आपके उस रूप का चिंतन करता रह सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ डिवोटी। ये है श्रीधर कोलाविच। और ऐसे भगवान के अनंत भक्त हैं। ये भगवान के भक्तों का विशेष लक्षण है, इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों के प्रेम से जीते जाते हैं। इसी तरीके से सुंदर दामोदर लीला में सत्यव्रत मुनि एक बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि? कि तो सत्यव्रत मुनि भगवान की दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं, और उस दामोदर लीला का वर्णन करते करते क्या कहते हैं सत्यव्रत मुनि? कि वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिं वा न चान्यं प्रणेहं वरेषदपीह।
इदं ते वपुर्थ गोपाल बाल सदा मे मनस्या विराजतां किमन्यः। तो सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि वरम देव न मोक्षम न मोक्ष वदिवा, हे प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए और मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिवा न चान्यम व्रणेहम वरेशाद पीहा। हे प्रभु आप तो वर ईश हो। वर ईश मतलब आप वरदान देने वालों के ईश्वर हो। मुझे आपसे अनंत वर प्राप्त हो सकते हैं लेकिन मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बस एक ही चीज चाहिए, क्या? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, ये जो आपका बाल गोपाल का रूप है, सदा में मनस्या विराजतम के मन है, ये आपका सुंदर बाल गोपाल का रूप दामोदर के रूप में आपकी माथा के प्रेम पाशे से बंधा हुआ, आंखों में आंसू भरे हुआ, पूरे चेहरे पे काजल फैला हुआ, ये रूप सदैव मेरे मन में स्फुरत रहे। मैं सदैव अपने मन मंदिर में आपके इस रूप का दर्शन करता रह सकूं। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? इदं ते मुखाम्बुत्यन्त नीलय वृतं कुन्तलय स्निग्धरक्तैष गोप्या मुहुर्चोपिता मनस्या विरास्ताम् अलम लक्ष्यलाभ। क्या कह रहे हैं कि इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत निलय। तो आपका बाल गोपाल का रूप, अब उस रूप का वर्णन कर रहे हैं क्या? इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत निलय, आपका वह रूप जो कि श्याम वर्ण का है, और आपके चेहरे के ऊपर आपके घुंघराले काले बाल, जिसमें हल्का सा नीलिमा है, वो बाल आपके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। और मुहुश्चुंबितम बिंब रक्तधरम में, और आपके वे होठ जो कि एकदम बिंब के फल की तरह चटक लाल है, जिनको बार बार यशोदा मैया चूम रही है। बस आपके इस रूप का दर्शन मुझे निरंतर होता रहे, बाकी मुझे लाखों लाखों वरदान नहीं चाहिए। हाँ, तो ये एक भक्ति की भावना है। जो इस भाव से भगवान के पास में जाते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। जो किसी और भाव से जाते हैं, वो जिस भाव से जाते हैं उनको वो भाव मिल जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरे पास जिस भाव से आता है, कोई मुझे ब्रह्म के रूप में देखने आया है तो मैं उसे अपना ब्रह्म ज्योति का रूप दिखाता हूँ। कोई मुझे परमात्मा के रूप में साक्षात्कार करने आया है तो मैं उसे परमात्मा रूप में दर्शन दिखाता हूँ। कोई मुझे कृष्ण के रूप में देखना चाहता है, मैं उसे कृष्ण के रूप में मिलता हूँ। कोई मुझे राम के रूप में देखना चाहता है, मैं राम के रूप में दिखता हूँ। कोई मुझे पुत्र रूप में सेवा करना चाहता है, मैं उसका पुत्र बन जाता हूँ। कोई पति के रूप में करना चाहता है, मैं उसका पति बन जाता हूँ। कोई प्रियतम के रूप में करना चाहता है, मैं उसका प्रियतम बन जाता हूँ। कोई सखा बनाना चाहता है, मैं सखा बन जाता हूँ। कोई स्वामी बनाना चाहता है, मैं स्वामी बन जाता हूँ। जो जिस भाव से मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मैं उस भाव का उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये भगवान की विशेषता है। दिस इज वॉट कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम भगवान से कैसे जुड़ना चाहते हैं, है ना, लाइक दैट। तो मैं थोड़ा सोचा था इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ऐसा मेरे मन में इच्छा आई तो मैंने थोड़ा चर्चा करी। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन इफ हैज एनी क्वेश्चंस, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। 5 मिनट है अभी हमारे पास में, हम कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? नो क्वेश्चंस? ठीक है,
अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम 5 मिनट कीर्तन कर सकते हैं साथ में, है ना? तो बहुत स्पेशल रहेगा अगर हम लोग साथ में कीर्तन करेंगे तो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे